नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे मशहूर क्रिकेटर शेन वॉर्न के बारे में। आप लोगों ने नाम सुना होगा, पर्टिकुलरली जो पहले क्रिकेट में दिलचस्पी लेते थे। पहले मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये पुराने कुछ कलाकार थे क्रिकेट के, जो कि छा गए थे अपने कला से। और हमारे जो स्पिन बॉलिंग का जो कला था, पहले भारत भारत में ही पाए जाते थे। चंद्रशेखर वेंकट राघवन, प्रसन्ना बेदी, ये स्पिन कॉर्टरेट होते थे हमारे। और दिलीप दोषी, इनके सामने कोई टिकते नहीं थे, कोई बैट्समैन। इनके ऐसे कला थे। और ये सब अलग अलग पिचेस में, अलग अलग टेस्ट मैचेस में देखने को मिलते थे। वो सब आजकल देखने को नहीं मिलते हैं। और एक ही स्पिनर जो इनके लेवल तक पहुंचे थे, वो थे शेन वॉर्ने, ऑस्ट्रेलिया के। ये उन्हीं के लेवल के स्पिनर्स थे, वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स, जो अपने कलाई के जादू से लेग स्पिनर थे। और इनके टक्कर के स्पिनर थे। और इनके अचानक मौत हो गई थी 2022 को, 2022-23 को अचानक मौत हो गई थी थाईलैंड में। और काफी कम उम्र में मौत हो गई थी। 52 साल के थे, 52 ईयर्स के थे। हालांकि काफी किंग साइज जिंदगी बिताते थे। ड्रिंक भी करते थे, स्मोकिंग भी करते थे। लिव लाइफ किंग साइज। तो ये सब तो थे रिस्क फैक्टर्स। तो ये उनका जो देहांत था, कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक बता दिया। और सभी मान गए कि भाई चलो, इनको हाई रिस्क थे, स्मोकर थे, ड्रिंकर थे, मतलब वो तो उनको तो हार्ट अटैक होगा ही। ऐसा एक अभी जो भी हार्ट अटैक हो रहे हैं, अगर कुछ ना कुछ ढूंढ लो तो ये मिल गया तो बस बस यही है, बाकी तो सोचना ही नहीं है। और उसके बारे में तो बिल्कुल ही नहीं सोचना है। किसके बारे में? कि शायद टीके से, कोविड वैक्सीन से, शायद शायद भी नहीं सोचना है। पर हो सकता है, चलो, स्मोकर थे, ड्रिंकर थे, पिच कमजोर था। पर अगर हम क्रिकेट से ही एक ये लेते हैं, इसकी तुलना करते हैं, जो हमारा, जैसे क्रिकेट एक कला था, या था ही कहेंगे हम। आजकल ये जो T20 तो गिल्ली डंडा के बराबर है, बस 20 ओवर में। जैसे गिल्ली डंडा हम बचपन में खेलते थे, वैसे ही है, जिसका पड़ जाए वो। उसमें कला मैं तो देखना ही बंद कर दिया। पर जो कला स्पिनर्स में होते थे, वो कला में एक चीज नहीं होते हैं। कला में कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्रिकेट में क्या होता था? पिच होता था। स्पिनर्स का पिच, जैसे इंडिया में पिच बनाते थे, तो स्पिनर्स का पिच बनाते थे कि जो उसमें बॉल टर्न लेता था। और पिच जैसे जैसे थोड़ा तीसरे दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन से पिच थोड़ा स्पिनर को सपोर्ट करने लगता था। ग्रास कम हो जाता था, थोड़े बहुत इसमें ये आ जाते थे, ड्राइनेस आता था, या वो बॉल स्पिन होता था। फर्स्ट 1 डे 2 डे में फास्ट बॉलर्स को, तो पिच के ऊपर काफी डिपेंड करता है, मानते हैं। तो पिच अगर स्पिनर को ये करता है, पर अल्टीमेटली अगर विकेट लेता है कोई स्पिनर, तो आप जो विकेट पिच को बोलोगे कि पिच ने लिया है कि स्पिनर ने लिया। ये जो पिच वगैरह है, ये हेल्पिंग फैक्टर्स है, ये मदद करता है। पर उसके लिए धक्का कौन देता है? बॉलर देता है। तो अभी जैसे हम क्रिकेट पहले कला होता था, हमारा जो चिकित्सा का जो ये प्रैक्टिस होता है, चिकित्सा कला, वो भी कला होता है। वो एक फैक्टर को नहीं देखता है, वो देखता है कि हाँ चलो, इसको रिस्क फैक्टर है, ये स्मोकर है, ये ड्रिंकर है, तो है, चलो पिच थोड़ा फेवर करेगा हार्ट अटैक को। पर धक्का कुछ भी हो सकता है ना। पिच तो पिच है। और बॉलर
कोविड का टीका नहीं हो सकता है क्या? क्योंकि अभी जो डेटा बता रहे हैं वर्ल्ड से, कई लोगों में हार्ट अटैक रेट्स बढ़ गए हैं, यंग लोगों में, ये जैसे 52 ईयर्स में इनका डेथ हुआ, ये हुआ, ऐसे कई हो गए। उनमें से कोई भी थोड़ा स्मोकर निकल जाता, कोई भी ड्रिंकर निकल जाता, तो वो अभी मेडिकल जो फ्रेटर्निटी है या जो पॉलिसी मेकर्स है या गवर्नमेंट है, वो एक भी कुछ अगर रिस्क फैक्टर निकलता तो वो टीके की तरफ देखना ही नहीं है। पर वे क्रिकेट का जो अच्छे कमेंटेटर होते हैं, जो अच्छे कैप्टन होते हैं, जो अच्छे कोचेज होते हैं, वो सब चीज को देखते हैं और तब ये लेते हैं कि कॉम्बिनेशन ऐसे ही मेडिसिन में है कि पिच ठीक है, मान लिया कि पिच थोड़ा फेवरेट था, पर वो टीका भी तो हो सकता है ना, उसके साथ टीके का भी असर शायद तो हो सकता है, मान लो थोड़ा भी हो। पर अगर थोड़ा भी हो, पूरे दुनिया को टीका लगा है, तो वो बहुत ज्यादा एक रिसर्च वाला पॉइंट तो है, आप जो भी मानो या ना मानो। और ये मेडिकल साइंस अभी क्या कर रहा है कि उसकी तरफ देख ही नहीं रहा है, एक कोई मिलता है वो कवर अप हो जाता है। हमारे यहाँ भी जो स्टडी किया था ICMR, उसने भी ऐसा ही किया। ड्रिंकिंग स्मोकिंग ये वो, ये ड्रिंकिंग स्मोकिंग बहुत इजी है क्योंकि बहुत लोग ड्रिंक स्मोक करते हैं, और ये रिस्क फैक्टर्स भी है हार्ट अटैक का। फैमिली हिस्ट्री भी है, ये सेन वान का भी कहते हैं फैमिली हिस्ट्री। अब पता नहीं उनके फादर अदर का मदर, कहीं ना कहीं हार्ट अटैक तो फैमिली में, सभी के फैमिली में कोई ना कोई हार्ट अटैक से देहांत होता है। अगर कुछ कॉज नहीं मिलता तो हार्ट अटैक ही कर देते हैं, तो वो फैमिली हिस्ट्री तो 100% आप निकाल सकते हो। ये बहुत इसीलिए हर चीज को देखना है। तो हमारे यहाँ भी है कि ड्रिंकिंग को, तो ये सब मेजर फैक्टर्स हैं। पर एक जैसे स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक कहते हैं, ऊंट के पीठ पे एक स्ट्रॉ भी रखो तो ऊंट आखिरी ये हो सकता है, धक्का हो सकता है। और इनका हेल्थ, ये बात अभी मैं क्यों कर रहा हूँ, अभी डेक्कन हेरल्ड, परसों का डेक्कन हेरल्ड में ये न्यूज़ आया है, इंडिया का डेक्कन हेरल्ड में न्यूज़ आया है, बताइए अभी कम से कम कि शेन वॉर्न के लड़के ने दावा किया है कि उनके पिताजी का डेथ कोविड वैक्सीन से हुआ था। कोविड वैक्सीन से डेथ हुआ था, उनके लड़के ने दावा किया है, ब्रॉडकास्ट किया है ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ चैनल में। जैक्सन है शायद उसका नाम। उसने बोला कि मेरा पिताजी ड्रिंक करता था, स्मोक करता था, तो कई लोग ड्रिंक स्मोक करते हैं 80-90 साल तक जीते हैं, तो वो हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है। और कहा था कि जब उनका थाईलैंड में वो हॉलीडे में थे, जब उनका देहांत हुआ था और सडन डेथ हुआ था, उसके बिल्कुल पहले बिल्कुल अच्छे थे वो, उनके गुड हेल्थ में थे वो। वो पूरे लड़के ने स्टेटमेंट दिया है, सडन डेथ हुआ है। तो बोला कि हमारे फादर को जबरदस्ती टीका दिया गया था, उनके उनको इरादा नहीं था टीका लगाने का। वो 2021 को वो रिकवर कर गए थे नेचुरल इन्फेक्शन से, देखा जाए, देखे तो साइंटिफिकली भी जरूरत नहीं था उनको वैक्सीन का। पर ऑस्ट्रेलिया में थे, ऑस्ट्रेलिया में तो बड़ा तगड़ा मैंडेट लगा था। ऑस्ट्रेलिया में तो वो टेनिस प्लेयर को भी नहीं आने दिया था, डिजोकोविक जो भी नाम, नोवाक, उसको भी नहीं आने दिया था। तो वो सेन वन तो ऑस्ट्रेलिया में ही रहते थे, तो उनको बोला जबरदस्ती दो तीन, 3-4 डोज लेना पड़ा उनको, और हो सकता है उसकी वजह से उनको। और लड़के ने बड़े दावे के साथ कहा है कि हमको अभी इसमें तो कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं, क्योंकि अभी काफ़ी जगह इसके दुष्प्रभाव आ रहे हैं, जो कोविड टीके के हार्ट के ऊपर मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, ये सब तो आ रहे हैं, तो इसमें कोई ये नहीं है। तो अभी बाकी जो डॉक्टर्स हैं उनको तो मिल गया है, क्योंकि सेन वान ऐसे ही थोड़े उनके इंडल्जेंस होते थे, वो स्मोकिंग करते थे, ड्रिंकिंग करते थे वो, तो उनको तो मिल गया। डॉक्टर्स अभी बोलते हुए ये तो ये कारण है, बाकी तो वो टीके का हो ही नहीं सकता है। पर क्यों नहीं हो सकता है? हम WHO का ये पोजीशन है कि हर चीज का हम कोई पक्ष नहीं लेते। अभी इसमें क्या है कि जितने वो कोविड टीके के खिलाफ है वो सब बोलेंगे, कोई भी टीके के खिलाफ है वो सब बोलेंगे कि ये खाली वैक्सीन के से रिलेटेड। और जो दूसरे हैं जिनको कि वैक्सीन को सपोर्ट करना है, क्योंकि सभी मेजोरिटी को सपोर्ट करना है, क्योंकि सब इन्वॉल्व है ये वैक्सीन मैंडेट में, वैक्सीन पॉलिसी में, वैक्सीन के प्रॉफिट में, वैक्सीन के इसमें। और अगर ये एस्टेब्लिश हो जाए कि वैक्सीन से इतने ही हो रहे, तो ये कंपनसेशन देते देते ये बैंकरप्ट हो जाएंगे, पॉलिटिशियंस का गद्दी चला जाएगा, वोट चला जाएगा, डॉक्टर्स का बैंकरप्ट हो जाएंगे, डॉक्टर्स का ऐसे ट्रस्ट तो काफी कम हो गया। और अगर डॉक्टर्स ऐसे करके ही अगर बिल्कुल ही इनकार कर दे,
तो मेडिकल प्रोफेशन में और ट्रस्ट कम हो जाएगा लोगों का। हम मिलके इसका इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हम कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम कहते हैं कि दोनों हो सकता है, हमको नहीं मालूम है, अभी ऑटोप्सी रिपोर्ट भी नहीं है, हमको मालूम है ऑटोप्सी शायद हुआ भी कि नहीं ये भी नहीं मालूम है, नहीं हुआ जहाँ तक। तो वो ऑटोप्सी रिपोर्ट में वो ठीक से अगर छोटे 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 इंफार्क्ट्स मिले, पेरिकार्डाइटिस मिले, मायोकार्डाइटिस मिले, जिससे कि वैक्सीन से लिंक पाए गए कुछ कुछ ऑटोप्सी। और इसमें जो हार्ट अटैक होता है 52 ईयर एज में था इनको, ब्लॉक कैसा है ये है। तो अगर सडन डेथ होता है तो क्या होता है कि कई बार वो हार्ट भी एरिथमिया हो जाता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो वो स्पाइक प्रोटीन से भी पाए गए हैं और इसमें भी होते हैं। तो दोनों तरफ हो सकते हैं, शायद इसके साथ लिंक है या शायद लिंक नहीं है। पर जो रवैया है मेडिकल प्रोफेशन का वो ठीक नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेट करना ही नहीं, उसके बारे में सोचना ही नहीं। कॉम्बिनेशन भी तो हो सकता है ना। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, हार्ट डिजीज होते हैं, ये होते हैं, कैंसर होते हैं, कई जितने, वो एक फैक्टर नहीं होता, तो ये एक नया फैक्टर भी हो सकता है। एक नया टेक्नोलॉजी आया है, नया फैक्टर क्यों नहीं हो सकता है जब डेटा बता रहा है, टाइम रिलेशनशिप बता रहा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का भी हमने कई बार प्रोजेक्ट किया, जैसे ही मास रोल आउट हुआ और ऑल कॉज मोर्टेलिटी बढ़ गए, यंग पीपल में हार्ट इवेंट्स बढ़ गए। तो जिसका पिच ऑलरेडी है, जैसे वापस अगर क्रिकेट में आते हैं, जिसका पिच ऑलरेडी कमजोर है स्पिनर के लिए, तो वो अगर वैक्सीन का इफेक्ट होगा तो हो सकता है ऐसे कितने लोग होंगे जिनके पास दूसरे रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, उन्होंने भी वैक्सीन लिया होगा, हो सकता है उनमें वैक्सीन का इफेक्ट ज्यादा हो सकता है। तो ये मेडिकल जो डिसिप्लिन है, मेडिकल प्रोफेशन है, उस मेडिकल जो रिसर्चर्स है, इनमें भी कोफैक्टर्स जिनको है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, उनमें भी वैक्सीन का रिसर्च करना चाहिए कि दो ग्रुप देखो ना, एक वैक्सीनेटेड देखो, एक अनवैक्सीनेटेड को, और दोनों का कोमोबिडिटी दोनों को ले लो कि वैक्सीनेटेड वाले कोमोबिडिटी वाले को ज्यादा हार्ट इवेंट्स हो रहा है या इससे। ऐसा तो नहीं है हर स्मोकर ड्रिंकर रास्ते में गिर जाता है, कुछ गिरते कुछ नहीं गिरते हैं। तो वैक्सीनेशन स्टेटस के साथ कंपेयर करना चाहिए। तो हमारा यही रहेगा कि ये, तो हम थोड़ा सा डेक्कन हेरल्ड का बताएंगे, थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ में भी आए थे, थोड़े बहुत हम स्क्रीनशॉट बताएंगे। क्रिकेट हम काफ़ी दिलचस्पी लेते थे एक जमाने में क्रिकेट में, और और ये तो छुपा नहीं है, क्रिकेट में शेन वॉर्न का लाइफ काफ़ी कलरफुल लाइफ जीते थे। ये देखिए बॉलिंग कर रहे हैं बाएं में शेन वॉर्न क्रिकेट में। और ये पब्लिक में ये तो है, ये स्मोकिंग भी करते थे, ड्रिंकिंग भी करते थे। और इनका लड़के ने ब्रॉडकास्ट किया, ये बाएं तरफ इनका लड़का है, कोई इंटरव्यू दिया कोई ऑस्ट्रेलियन इसमें। तो ये तो लड़का बड़े दावे के साथ कहता है कि मेरे पिताजी का जो देहांत हुआ है वैक्सीन की वजह से ही हुआ है। और कहा है कि मैं तो जब उनका सर्विस चल रहा था, फ्यूनरल सर्विस, तभी भी मैं चिल्ला के बोलने वाला था, मैंने अपने आप को रोक लिया। तो काफी हो सकता भावुक हो गए है, तो इनका भी एक आ जाता है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहता है, भावुक होके बोल रहे हैं। पर दूसरे जो मेडिकल अथॉरिटीज है वो भी भावुक, एक तरफ से उनको भी हितों का टकराव है कि वो कबूल ही नहीं करना चाहते हैं। तो ये देखिए, ये डेक्कन हेरल्ड का 14 अप्रैल का न्यूज़ है। जैक्सन जैक्सन उनका लड़का है, ही वॉज फोर्स टू टेक वैक्सीन, दबाव में उन्होंने वैक्सीन लिया, और उसकी वजह से हमारे पिताजी का देहांत हुआ कह रहे हैं। और क्या है, उनको हेल्थ प्रॉब्लम था, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग था, फैमिली हिस्ट्री था, पर ओला उस टाइम काफ़ी हेल्दी थे जब वो ये गए थे। साइन वे आफ्टर सफरिंग कार्डियक अरेस्ट, हॉलीडे थाईलैंड में थे वो। 4 इयर्स आफ्टर, 4 साल बाद उनके लड़के ने cricketing world, his son Jackson asserted that the spin legend's demise was probably caused by 3 or 4 doses COVID vaccine that he was forced to take for work। कई जगह आपको मालूम है, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, आपने टीका नहीं लिया है तो आपको काम से निकाल दिया जाता था। तो सभी जगह ऐसा रिस्ट्रिक्शन बनाए थे। और फिर तो अभी देखिए ऑस्ट्रेलिया में तो 3 डोज 4 डोज बूस्टर भी उन्होंने ये कर दिया था। तो और जबकि ये रिकवर कर गए थे कोविड से, तो साइंटिफिकली कोई ये नहीं था, देखिए कितना साइंस को तोड़ा मरोड़ा।
giving in a lifestyle who was known to be indulgent. Jackson said it was he was relatively healthy despite the smoking and drinking. बोला ठीक है, बोलता डैड उस टाइम बिल्कुल हेल्दी थे, ही वॉज हैप्पी, ही लुक्ड बेस्ट। यस यस, बोलता स्मोक ड्रिंक, बोलता कई लोग स्मोक ड्रिंक करते हैं 80 90 साल तक जीते हैं। चलो ठीक है, इसका लड़के का एक तरफा ये है। पर मेडिकल कम्युनिटी को हम यही कहना चाहते हैं कि जस्ट अगर कोई स्मोकर है, कोई ड्रिंकर है, तो उसमें जांच नहीं करना बंद नहीं कर देना चाहिए कि उसके हो सकता है दुष्प्रभाव ज़्यादा हो वैक्सीन का उनमें, कंपेयर टू जिनके जो स्मोकर ड्रिंकर है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, और जो स्मोकर ड्रिंकर है जिन्होंने, उन दोनों का कंपैरिजन डेटा निकालना चाहिए। तो तभी से तो तभी पता चल जाएगा ना। तो ऐसा स्टडी क्यों नहीं कर रहा है? ये सब डेटा सेट्स होने चाहिए हर गवर्नमेंट के पास कि भाई जिन्होंने वैक्सीन लिया और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया, आप दोनों में स्मोकर ड्रिंकर निकाल लो, और दोनों को अभी 5 साल हो गए, फॉलो अप करो। और अदरवाइज जो इंश्योरेंस डेटा बता रहे हैं कई जगह से, अमेरिका के इंश्योरेंस डेटा और ग्लोबल डेटा बता रहे हैं कि कार्डियक इवेंट्स बढ़ गए हैं अक्रॉस स्मोकर ड्रिंकर, ये वो जो भी है, वैक्सीन रोल आउट के बाद। स्मोकर ड्रिंकर तो, बल्कि स्मोकिंग ड्रिंकिंग तो और हैवी पहले होता था, अभी तो लोग स्मोकिंग फिर भी कम कर दिया है, काफी पब्लिक प्लेसेस में अलाउड नहीं है, ये नहीं है। पर अभी ऐसे क्यों इवेंट्स हो रहे हैं और हर चीज को स्मोकिंग ड्रिंकिंग में है? डेफिनेटली दे आर मेजर रिस्क फैक्टर्स, बट वो पिच वाली बात है। इस पिच में अगर कोई नया बॉलर आ जाए, वैक्सीन को हम नया बॉलर से कर रहे हैं क्योंकि शेन वॉर्न बहुत इस टाइप के बॉलर थे जो पिच का फायदा उठाते थे, तो हो सकता है ये वैक्सीन भी वैसा स्पिन मार रहा है ऐसे पिच में जहाँ पे रिस्क फैक्टर है। तो ये सोचना चाहिए हमको। तो ये देखिए, कोविड भी हो चुका था और 2021 को कोचिंग कर रहे थे इंग्लैंड में, और मेजर एलिमेंट उनको था नहीं, इसमें दिया है डेक्कन हेरल्ड में दिया है, एट द टाइम ऑफ हिज सडन डेथ वही था, स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते थे वो। पर 52 ईयर्स एज काफी यंग कहेंगे आज के हिसाब से, और जो कि क्रिकेटर थे, जो कि कोचिंग करते थे, जो कि अदरवाइज फिजिकली एक्टिव थे, सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं था उनका, स्मोकिंग ड्रिंकिंग था। ये देखिए, ये सब फायदा हो जाता है इनको, अभी बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट आके बता देते हैं, देखो भाई देखो। तो ऐसे तो कई ऐसे मिल जाएंगे स्मोकर्स ड्रिंकर, ये इनका लड़का है जिन्होंने ब्रॉडकास्ट किया था। और आखिर में अगर आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है, यूएचओ को हम ऐसे इंडिपेंडेंट न्यूट्रल पोजीशन रखते हैं, और साइंस को हम साइंस की तरफ जाना चाहते हैं, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं। और इसके मुद्दे में हम यही बताएंगे कि दोनों तरफ सही भी हो सकता है, दोनों तरफ गलत भी हो सकता है। पर कम से कम मेडिकल रिसर्चर्स को तो ऐसे कट्टर नहीं बनना चाहिए कि वैक्सीन हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता भाई? नया एक टेक्नोलॉजी है, कई मायोकार्डाइटिस एस्टेब्लिश हुआ है, ऑटोप्सी में भी स्कारिंग पाए गए हैं कई। तो दोनों तरफ देखना चाहिए और अच्छे से शोध करना चाहिए, हमारा यही मैसेज रहेगा आज आज। तो आपको कुछ फीडबैक देना, आप दे सकते हैं, उसके फिर हम आगे उसके ऊपर फिर बातचीत कर सकते हैं। धन्यवाद।